असलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द एडवांस पाइथन डाटा स्ट्रक्चर सीरीज़। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि लिस्ट कम्प्रीहेंशन क्या है, ये कैसे बेसिक लिस्ट से डिफरेंट है, और हम इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट कम्प्रीहेंशन की डेफिनेशन ये है कि list comprehension is a concise and Pythonic way to create a new list by applying an expression to each item in an iterable with an optional condition, all written in a single line of code। इसका सिंपली मतलब ये है कि लिस्ट कम्प्रीहेंशन हमें एक कंसाइज वे देती है कि जिसमें हम एक लिस्ट को क्रिएट करते हैं। उसी लिस्ट के अंदर हम आइटरेबल लगा सकते हैं, लूप्स लगा सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं। एक तो ये एक पाइथोनिक वे है, इजी है, कम कोड है, और एक कंसाइज वे देती है कि हम कंसाइज तरीके के साथ लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं डायनामिक रन टाइम के ऊपर। सेकंड चीज़ ये है कि हाउ इट इज़ डिफ़र फ्रॉम अ सिंपल बेसिक लिस्ट। ये बेसिक लिस्ट जो आपने पाइथन के अंदर की होगी उससे कैसे डिफ़र है। बेसिक लिस्ट ये होता है कि वो सिंपली एक डाटा स्ट्रक्चर है जो हमें वैल्यूज स्टोर करने देती है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है कि एक नंबर वेरिएबल है, इसके अंदर हमने 1 2 3 4 ये लिस्ट एक स्टोर कर दी है। ये सिर्फ वैल्यूज़ को डिफ़ाइन हम करते हैं यहाँ पे बेसिक लिस्ट के अंदर। इस बेसिक लिस्ट के अंदर कोई लॉजिक हम नहीं लगाते, कोई एक्सप्रेशन, कोई आइटरेबल लूप लॉजिक लगाकर हम कोई आइटम्स क्रिएट नहीं करते। सिंपली हम सिर्फ वैल्यूज़ देते हैं और वो वैल्यूज़ स्टोर होती हैं। लेकिन लिस्ट कम्प्रीहेंशन के अंदर, लिस्ट कम्प्रीहेंशन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक मेथड है, ये एक टेक्निक है। हम इसके अंदर डायनामिकली जो लिस्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग लूप्स एंड कंडीशंस, कि हम लूप्स और कंडीशंस लगाकर रन टाइम के ऊपर लिस्ट क्रिएट करते हैं। इसकी यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली हुई है कि यहाँ पर लूप लगी हुई है फॉर आई इन रेंज 5। इनिशियली आई 0 होगा तो लिस्ट के अंदर हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर आई 1 होगा तो लिस्ट में 1 आ जाएगा। फिर आई 2 होगा, इसी तरह 3 4 और 5। 5 तो कंसीडर नहीं होगा, 0 से लेकर 4 तक। तो ये रन टाइम के ऊपर लिस्ट क्रिएट होगी। लिस्ट कम्प्रीहेंशन यूज़फुल है जब हमें प्रोसेस्ड डाटा चाहिए होता है। प्रोसेस्ड डाटा से मुराद कि जब हम लिस्ट में से कोई आइटम्स फ़िल्टर करना चाहते हैं, हमें लिस्ट में से इवन ओड आइटम्स को अलग करना है, या हमारे पास इंग्लिश लेटर्स में कोई लिस्ट है तो हमें उसे अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो हम वन लाइन के अंदर ये सारा काम कर सकते हैं। हम थोड़ा सा कोड लिख कर देखते हैं, फिर इसके बेसिक सिंटैक्स की तरफ भी आएंगे। कोड लिखने के लिए मैं कोलैब यूज़ करने लगा हूँ। अगर आपने पहले कभी कोलैब यूज़ नहीं किया तो सिंपली आप अपने ब्राउज़र पे आएँ और यहाँ आकर आप लिखें गूगल कोलैब। जो पहली पहली वेबसाइट आए आप उसे ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी कोई न्यू नोटबुक बना लें। सिंपली जब आप न्यू नोटबुक बनाएंगे तो आपके पास ये इस तरह ये ओपन होकर आ जाएगी। मैंने पहले से ओपन की हुई है और एक से नाम भी दिया हुआ है। अगर आपने पहले कभी भी कोलैब यूज़ नहीं की, कोलैब में आप बिल्कुल न्यू हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसी चैनल को विज़िट करें। यहाँ पर गूगल कोलैब के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, आप उसमें जाके समझ सकते हैं कोलैब के सारे फीचर्स को, किसके ऊपर कोड को कैसे लिखना है, और बाकी भी तमाम सारे फीचर्स जैसे फाइल एडिट व्यू, ये सब आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। मैं सिंपली यहाँ पे बस कोड लिखूँगा और आपको रन करके दिखाऊँगा। सबसे पहले आप यहाँ आएंगे और आके कनेक्ट कर लेंगे। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो हम जो है इसे कोड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे लिखने के बाद। जितनी देर में ये कनेक्ट हो रहा है हम उतनी देर जो है अपना कोड लिखते हैं, और ये कनेक्ट हो चुका है। सबसे पहले हम सिंपल लिस्ट क्रिएट करके देखते हैं, फिर हम लिस्ट कम्प्रीहेंशन के ज़रिए वही काम करेंगे, और मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ये कैसे जो है वो सिंपल लिस्ट से डिफ़र करती है। तो सिंपली हम एक नाम का वेरिएबल ले रहे हैं,
और सिंपल लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं 1 2 3 4 और प्रिंट कर लेते हैं नम। तो अब देखते हैं क्या होगा। हमारी कोड एग्जीक्यूट हुआ और आउटपुट में हमें हमारी लिस्ट मिल गई जो हमने क्रिएट की। लेकिन अगर यही सेम काम हम लिस्ट कंप्रीहेंशन से करें तो कैसे होगा। एक नम कम के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, लिस्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम आई लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज 5। और इसे हम प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जब लिस्ट को क्रिएट किया तो ये बेसिक लिस्ट थी और यहाँ पे हमने इसे लिस्ट कंप्रीहेंशन से इसे क्रिएट किया। तो अब हम नेक्स्ट लिस्ट कंप्रीहेंशन के सिंटैक्स देखते हैं ताकि हम इसे और अच्छी तरह समझ पाएँ। लिस्ट कंप्रीहेंशन को 3 डिफरेंट तरीक़ों के साथ हम यूज़ करते हैं। पहला तरीका बेसिक सिंटैक्स है जिसमें हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर हम लूप यूज़ करते हैं और कोई आइटरेबल लगाते हैं और हमारे पास लिस्ट के आइटम्स आ जाते हैं। जैसे अभी हमने ये एग्जांपल की है तो ये सिंपली बेसिक सिंटैक्स से ही हमने उसको किया है कि हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया आई और यहाँ पे लूप लगाया और आइटरेबल है हमारे पास और हमारे पास ये वाला इसकी आउटपुट है। विद कंडीशन सिंटैक्स के अंदर हम एक्सप्रेशन लगाते हैं, हमारे पास फॉर लूप होती है, आइटरेबल होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है इफ़ कंडीशन, तो इसलिए हम इसको विद कंडीशन सिंटैक्स कहते हैं। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास यहाँ ये आई एक्सप्रेशन है, फॉर आई इन रेंज 10, ये एक लूप है जिसके अंदर आइटरेबल है कि हम 10 तक जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास एक लूप है फॉर आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। सिंपली इसमें यही होगा कि लिस्ट के वो वाले आइटम यानी आई के अंदर जो वैल्यू है वो अगर 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वही लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स आएंगे। एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। अब यहाँ आएंगे तो कोड से हम कोड पर क्लिक करके आप नया सेल क्रिएट कर सकते हैं। हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर हम लिस्ट स्टोर करेंगे जो डायनामिक लिस्ट होगी। एक्सप्रेशन आई फॉर आई इन रेंज 10, यहाँ पे हम कंडीशन देंगे इफ़ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हमारा लिस्ट का जो आइटम है, जो आई के अंदर जो वैल्यू हम आएगी इनिशियली 0 होगी, फिर 1 2 3 4 इस तरह ये 9 तक जाएगी, उनमें से जो जो नंबर 2 पर एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे वो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट के अंदर आएंगे। हम इसे प्रिंट करके देखेंगे। कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए 0 2 4 6 8, 0 से लेकर 9 तक जितने भी इवन आइटम्स थे वो हमारी लिस्ट के अंदर यहाँ पे स्टोर हो गए। तो ये कंडीशन वाले सिंटैक्स की ये एग्जांपल थी। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सिंटैक्स की तरफ। हमारा जो इसका तीसरा सिंटैक्स है वो है विद इफ़ एल्स सिंटैक्स। इसके अंदर ये सिंपली विद कंडीशन वाले सिंटैक्स की तरह ही है। इसके अंदर हम इफ़ और साथ एल्स भी यूज़ करते हैं। जो विद कंडीशन सिंटैक्स था उसके अंदर सिर्फ इफ़ था, अगर हम देखें यहाँ पे सिर्फ इफ़, बट जो विद इफ़ एल्स सिंटैक्स है इसके अंदर हम इफ़ भी यूज़ करते हैं और एल्स भी यूज़ करते हैं। अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो इफ़ के अंदर इफ़ में हमने जो एग्जीक्यूट करना होता है वो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज़ एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और इसके अंदर भी लूप होती है और उसके अंदर आइटरेबल होता है। यहाँ इसके एग्जांपल है कि ये एक्सप्रेशन हमारी आई और यहाँ सबसे पहले हमने इफ़ कंडीशन लिखी हुई है, उसके बाद एल्स कंडीशन है हमारे पास और फिर यहाँ पे लूप है। अगर हमारे जो आई के अंदर 0 से 9 तक 1 बाय 1 करके सारे नंबर्स आएंगे तो इनिशियली 0 होगा, 0 के साथ 2 का मॉडुलस लिया जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास इवन आ जाएगा आई के अंदर और लिस्ट में 0 इंडेक्स के ऊपर इवन स्टोर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट टाइम जो है वो आई के अंदर 1 होगा, 1 के साथ ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी
तो फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और ओड आ जाएगा हमारे पास लिस्ट में 1 इंडेक्स पर। इसी तरह ये सारी लूप चलेगी और आई के अंदर जो है वो नंबर्स बदलते रहेंगे और लिस्ट में इवन ओड स्टोर होते रहेंगे। इस एग्जांपल को हम लिख कर देखते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ से हम लिस्ट अपनी क्रिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी कंडीशन लिखेंगे, इवन इफ़ आई मॉडुलस 2 0 के अगर इक्वल है तो हमारे पास इवन आ जाए, अदरवाइज ओड। और यहाँ पे हम अपने लूप लिखेंगे आई इन रेंज। आप 10 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, मैं 5 लिख रहा हूँ। और यहाँ पे हम लिस्ट को प्रिंट कर लेंगे। एग्जीक्यूट करते हैं, बिल्कुल वही रिज़ल्ट है। ये हमारे पास 0 इंडेक्स पे इवन है, 1 इंडेक्स ओड, फिर 2 है इवन, और 3 ओड, और 4 फिर इवन है। तो यहाँ पे हमारे पास इवन आ रहा है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि हम लिस्ट कम्प्रीहेंशन के इस टॉपिक के ऊपर कुछ ग्रिप बना सकें। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल 1 है, जिसमें क्रिएट अ लिस्ट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। यानी हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें हमें 1 से 5 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स लेने हैं। तो ये जो एग्जांपल है वो बेसिक सिंटैक्स वाली एग्जांपल्स के साथ मिलती जुलती है। आप यहीं पर वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से करने की कोशिश करें। जहां आपको समझ ना आए वहीं से आप वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, हमें स्क्वायर्स लेने हैं, इसलिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्क्वायर नम के नाम से और एक लिस्ट क्रिएट करते हैं आई फॉर आई इन रेंज 1 to 6। अगर आप इस एग्जांपल के ऊपर ज़रा गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 to 5, 1 से 5 तक। और अगर हम यहाँ देखें, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ 5, फिर क्या होगा, 0 से 4 तक ये लूप चलेगी। लेकिन हमें तो 1 से 5 तक चलानी है, इसलिए हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, क्योंकि लूप एक इंडेक्स पीछे तक चलती है। अब इसमें क्या होगा, अब पहले इसे रन करके देखते हैं। प्रिंट एसक्यू नम, सिंपली इसमें जो है 1 से लेकर 5 तक के जो आइटम्स हैं वो आए हैं। अब हमें करना क्या है, हमें 1 का स्क्वायर लेना है, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का और 5 का, यानी 1 से 5 तक के आइटम्स के स्क्वायर्स। तो आई के अंदर शुरू में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3। अगर इसी आई को हम आई से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। तो इसी तरह जो है इनके स्क्वायर्स आ जाएंगे। अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करें तो हम देखेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 एंड लास्ट पे 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 दैट आर डिविजिबल बाय 3। यानी एक लिस्ट हमें क्रिएट करनी है 1 से 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं जो 3 पर एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, वो लिस्ट के अंदर आ जाएं। हमें कुछ इस तरह का सिनेरियो है यहाँ पर। तो ये भी आप खुद करने की कोशिश करें, जहाँ पे आपको मुश्किल आए वहाँ से आप वीडियो के अंदर से देखें। तो मैं यहाँ पे इसका कोड लिखता हूँ, वेरिएबल बना लेते हैं div by 3 और यहाँ पे हम लिस्ट के अंदर हम कोड लिखते हैं आई फॉर आई इन रेंज। यहाँ भी हमारे पास, अगर हम एग्जांपल की स्टेटमेंट पे गौर करें, 1 to 10 है, यानी हम जब कोड लिखेंगे, कोड लिखते हुए यहाँ पे 10 नहीं लिख सकते, हमें 1 to 11 लिखना है। और फिर उससे आगे हमें इफ़ कंडीशन देनी है आई एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 हो तो क्या प्रिंट हो, तो हमारे पास जो है वो ये वाले आइटम्स प्रिंट होकर आ जाएं। अब हम इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। div by 3 एग्जीक्यूट किया तो 1 से 10 तक
3, 6 और 9 ही ये 3 नंबर्स हैं जो 3 पर एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। तो हमारे पास हमारा जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था वो आ गया। इसी तरह हम अब थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। थर्ड एग्जांपल कहती है क्रिएट अ लिस्ट दैट लेबल्स नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 एज पॉजिटिव इफ़ ग्रेटर देन 0। यानी हमें एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर अगर नंबर आई के अंदर जो नंबर आए वो अगर 0 से बड़ा हो तो पॉजिटिव प्रिंट हो उस इंडेक्स के ऊपर, और अगर वो 0 से छोटा हो तो हमारे पास 0 और नेगेटिव प्रिंट हो, 0 या 0 से छोटा हो। तो ये हम करने की कोशिश करते हैं। एक नया सेल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं POVNE यानी पॉजिटिव नेगेटिव। ये हम वेरिएबल का नाम रख रहे हैं। आप कोई भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमारे पास कंडीशन के हिसाब से हम पहले लिख रहे हैं पॉजिटिव इफ़ जो हमारे आई के अंदर जो आइटम आने वाला है वो अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव आए, एल्स अगर नहीं तो 0 और नेगेटिव आए। इसी तरह हम यहाँ पे लूप लिख लेंगे फॉर आई इन रेंज 5। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या नेगेटिव। अब हम इसे प्रिंट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट है, 0 और नेगेटिव, पॉजिटिव 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 और फिर पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों है? शुरू में हमारे पास आई 0 था, यहाँ पे हमने 1 to 5 नहीं लिखा, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होता है। आई में 0 था, हमारी कंडीशन थी आई जो है वो 0 से बड़ा हो, लेकिन यहाँ पे आई 0 था तो इसलिए यहाँ पे एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, 0 और नेगेटिव आ गया। इसी तरह नेक्स्ट टाइम 1 था, 1 0 से बड़ा है, पॉजिटिव आया। इसी तरह 2, इसी तरह 3 और इसी तरह 4। अगर हम यहाँ पे जो हमारी आइट्रेबल है, आइट्रेबल के अंदर जो वैल्यू है अगर वो हम चेंज कर दें -2 to 3, कुछ इस तरह कर दें, फिर क्या होगा? फिर ये देखें, अब जो है लूप -2 से स्टार्ट होगी और 3 से 1 पहले तक यानी 2 तक जाएगी। शुरू में -2 होगा, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, और -2 जो है वो 0 से छोटा है तो इसलिए यहाँ 0 और नेगेटिव है। इसी तरह -1 है तो वो भी 0 से छोटा है, 0 और नेगेटिव आया। इसी तरह इसके बाद आई के अंदर 0 आ जाएगा और 0 हमारा हम और हमारे यहाँ पे कंडीशन यही है कि 0 से बड़ा हो, इसलिए यहाँ पे 0 और नेगेटिव। इसके बाद 1 पे 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, और उसके बाद 2 हो जाएगा, 2 भी 0 से बड़ा है तो यहाँ पे पॉजिटिव कुछ, और ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। इसके बाद हमारी तीनों एग्जांपल्स पूरी हो गई हैं। आप इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने लिस्ट कम्प्रीहेंशन को समझा कि ये कैसे बेसिक लिस्ट से डिफरेंट है, और इसी तरह फिर हमने इसके सारे सिंटैक्सेस देखे और फिर हमने इसके एग्जांपल्स भी ट्राई की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे अगले डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।